हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टोरी टाइम हो गया है और हम सुनते हैं स्टोरी। जया और बहादुर की दो लड़कियां थी। जया एक बार फिर से माँ बनने वाली थी। दोनों को इस बार लड़का ही चाहिए था, लेकिन भाग्य के लिखे को भला कौन बदल सकता है। लो फिर क्या हुआ, जया को तीसरी बार भी बेटी हुई। पर जया और बहादुर ने इस बात पर रोना शुरू कर दिया। भगवान को भी भला बुरा कहा। वे अपनी बेटियों की मरने की दुआ मांगते थे, पर कहते हैं ना, ईश्वर ने जिसे जन्म दिया है भला इंसान के चाहने पर क्या मरता है। अब जया और बहादुर की तीन लड़कियां हो गई थी। प्रियंका, करीना और माधुरी तीनों ही बहुत समझदार थी। वे अच्छे से जानती थी कि माँ पिताजी हमें पसंद नहीं करते, इसलिए वो तीनों माँ और पिताजी का हर आदेश सर झुकाकर मानती थी। लेकिन जया और बहादुर का व्यवहार बेटियों के साथ ठीक नहीं था। ना उन्हें कभी खेलने के लिए महंगे खिलौने देते और ना महंगे कपड़े। यहाँ तक कि उनको सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया था ताकि पढ़ाई पर कोई पैसा खर्च ना हो और छात्रवृत्ति अलग से मिले। जया चौथी बार फिर माँ बनने वाली थी। इस बार भगवान ने उसकी सुन ली और उसे एक बेटा दिया। बेटे को पाकर जया और बहादुर की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बेटे को फूलों की तरह पाला। वहीं दूसरी ओर तीनों बहनें पूरे घर का काम करती, अपने छोटे भाई का ध्यान रखती और फिर उन्हें अगर समय मिलता तो वो अपने स्कूल का काम करती। बहादुर अपने बेटे आदित्य के लिए बाजार से रोज नई नई मिठाइयाँ लाता। जब बेटियाँ कहती, माँ हमें भी थोड़ी दो ना, हमारा भी बड़ा मन कर रहा है मिठाई खाने को, उस पर जया झल्ला कर कहती, पूरा दिन तुमको कुछ न कुछ खाने को चाहिए, भाई को नज़र लगाऊंगी क्या, जाओ यहाँ से, जब आदित्य का मन भर जाएगा तब जो बचे तुम खा लेना। बेटियां अपना मन दबोच कर रह जाती। वो सोचती, काश भगवान भी हमें अगर लड़का बनाकर भेजता तो हमें माँ और पिताजी कितना प्यार करते। समय गुजरता चला गया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जया और बहादुर का बेटियों से व्यवहार नहीं बदला। आदित्य अब बड़ा हो गया था। वो अपने पिताजी से अब नए कपड़े और खिलौने नहीं, महंगे फ़ोन, महंगी घड़ी और गाड़ियों की फरमाइश करता और वह अपने दोस्तों के साथ बहुत बिगड़ गया था। यदि उसकी कोई बात नहीं मानते तो माँ पिताजी पर चिल्लाता, गाली गलौज करता। आखिर यह सब उनके कर्मों का ही फल तो था जो उन सारी जिंदगी काटना था। उन्होंने बेटे को अपनी आंखों का तारा समझा, बुढ़ापे का सहारा माना, पर अच्छे संस्कार नहीं दिए। भूल गए थे कि संस्कार के बीज तो बचपन में ही बोए जाते हैं। वहीं प्रियंका, करीना और माधुरी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और जॉब की तैयारी कर रहे थे। पूरी रात जागकर तीनों बहनें बड़ी मेहनत से पढ़ती, क्योंकि उन तीनों को कुछ न कुछ बनना था। लो फिर क्या हुआ, कहा है ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक एक कर तीनों बहनों ने नौकरी के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम पास कर लिया। वो अच्छे पदों पर काम करने लगी। वहीं आदित्य अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन मटर गश्ती करता और एक दिन उसने एक अमीर बाप की इकलौती लड़की से शादी कर ली और उसी के यहाँ घर जमाई बनकर रहने लगा। जया और बहादुर से आदित्य एक अंतिम बार मिलने आया था, या यूं कहे कि जताने आया था कि उसने ज़िंदगी का ऐशो आराम का प्रबंध कर लिया है और अब वह उनके पास कभी नहीं आएगा। उसने अपने पिता बहादुर से कहा, आपने मेरे लिए क्या किया है, मैं आपके इस छोटे से घर में नहीं रह सकता। यहाँ कोई सामान नहीं है जो मेरी ऐशो आयाशिश को पूरा कर सके। मेरी पत्नी के पिताजी बहुत अमीर हैं, उनके पास कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। मेरी पत्नी यही चाहती है। मुझे कमी कमाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मुझे क्या करना है कमाकर, उनके पास ढेर सारा पैसा है। और कहकर चला जाता है। कहता है, अब मुझे कभी याद मत करना और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। जया और बहादुर बेटे की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। बेटे के सुखों का ध्यान रखते रखते हमने कभी बेटियों पर ध्यान नहीं दिया और ये किसी और के बुढ़ापे का सहारा बनने चला है।
जिसे हमने हमारे बुढ़ापे के लिए पाला। माँ पिताजी रोने लगते हैं और माँ पिताजी की रोने की आवाज़ सुनकर प्रियंका, करीना और माधुरी दौड़कर आ जाती हैं और उनके गले से लिपट जाती हैं और उनके आंसू पोंछती हैं और कहती हैं, माँ पिताजी आप दोनों क्यों रो रहे हैं? हम नहीं हैं कि आपके पास? हमारे होते हुए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम तीनों ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। करीना कहती है, हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन माँ और पिताजी मेरे ही साथ रहेंगे। इतने में प्रियंका कहती है, भला क्यों मेरे साथ रहेंगे? माधुरी भला पीछे कैसे रह जाती? वो कहती है, मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए माँ और पिताजी मेरे साथ रहेंगे, है ना पिताजी? इस पर जया और बहादुर कहते हैं, तुम आपस में मत लड़ो, हम तुम्हारे सभी के साथ रहेंगे। जया और बहादुर आज अच्छे से जान गए थे, लड़का और लड़की नहीं, बच्चे के दिल में यदि प्यार और अपनेपन का बीज बोया जाए तो वो कभी भी तपती धूप में अकेला छोड़कर नहीं जाते। बोलो सन्यासी बाबा की जय। सीताराम सीताराम।